गीतों में देखें, अभिव्यक्ति में देखें, साहित्य कहाँ नहीं है, हर जगह है। कहने की बात है कि यदि आज मैं देख रही थी, किसी ने कहा कि कल बुद्ध पूर्णिमा थी और सुबह 5:30 बजे सूर्योदय नहीं हुआ था और चंद्रमा अपने पूरे यौवन के साथ उपस्थित था, तो किसी ने सिर्फ चंद्रमा की सुंदरता बखानी, लेकिन साहित्य हो गया। मन की बात है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कवि, साहित्यकार, लेखक साहित्य रचे। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम और आप जो अनुभव कर रहे हैं, हमने हर एक में उसको व्यक्त करने की अलग अलग क्षमता भगवान ने दी। किसी के पास शब्द का अथाह भंडार है, किसी के पास भंडार है लेकिन झिझक इतनी भारी है कि निकल नहीं पाता। जो कह रहे हैं, जो रच रहे हैं, आज जो बात हो रही, सब साहित्य है। जैसे ही आप ये देखिए, लोकगीतों की आपने बात करी, तो हमारे यहाँ ये लोग जानती हैं, गाते भी हैं। मैं बहुत छोटी थी और तब मैंने एक गीत जब सुना कि हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी, हमरी कतरी सुपारी न खाए। अब आप देखिए, पूरा मुहावरा है, पूरा इशारा है। मुहावरे क्या है? मुहावरे ये है कि आप गागर सागर थोड़े में सारी बात कह डालें। हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी है, वो जरूरी नहीं है रोज बिगड़ती, ऐसी बिगड़ी, ऐसा झगड़ा हुआ, वो महत्वपूर्ण है। साहित्य पूरा कैसा कि हमरी कतरी सुपारी न खाए, यानी इतनी नाराजगी है कि हम सामने नहीं है, लेकिन हमारी वो, आप ये बड़ी बारीक बात है। पहले जमाने में, आज तो लोग कहते हैं सुपारी मत खाइए, पान मत खाइए, लेकिन हमारे युग में जहाँ पे पान भी मंगल है, सुपारी तो शुभ है, ईश्वर को अर्पित की जाती है, वहाँ पे सुपारी को कतरना ये भी एक कौशल होता था। आप यदि ध्यान करें, पानदान और सरोता हर घर की धरोहर थी, और नानी यानी जब कतरती थी तो ऐसे छल्ले की तरह कतरती थी। ये ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो यानी कि पत्नी का स्टाइल कतरने का क्या है, वो पति को दिख गया, ये तो इन्हीं का कतरा हुआ है। क्या बात है? नाराजगी इतनी कि ये वाली नहीं खाएंगे, कुछ और खा लेंगे। उगाने के आगे अंतरों में आता है, इशारा है, उसमें नाराजगी है, लेकिन श्रृंगार का इतना सुंदर कि एक पंक्ति है, लेकिन इस पे पूरी एक निबंध लिखा जा सकता है कि हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी, हमरी कतरी सुपारी न खाए। अब यानी सामने नहीं, खाना नहीं खा रहे, सुपारी भी पान में पड़ी, वो नहीं खा रहे कि ये देखो उनकी आंख की कतरी है। ये साहित्य है। तो बुजुर्ग स्त्रियों ने जो जीवन के अनुभवों को देखा, उस पे गीत रच दिए, और ये सोचना कि दिमाग नहीं लगाया होगा, ऐसा नहीं था। दिमाग बहुत लगता था। दिमाग तो देखिए, कोई भी चीज आप, यदि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ अनायास शब्द नहीं निकल रहे, आप जो पूछ रहे हैं उसी का अर्थ बताऊंगी। एक चूंकि पुस्तक मेला है, मैं जरूर यहाँ पे गीत का जिक्र करना चाहूंगी। एक हमारे यहाँ पे जत्सार गाया जाता है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लौटी घर आई हो राम। वन में राम गए होंगे, तो वन में राम, वर्षा हो रही है अयोध्या में, और कौशल्या कह रही है कि ऐसी वर्षा तो वहाँ चित्रकूट में वन में भी हो रही है, जहाँ पे 14 वर्ष के लिए मेरे राम जाने कहा वन वन भटक रहे, उन्हें कोई जानकारी। सिया जी भी है, लक्ष्मण भी। वो कहती है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लौटी घर आई हो राम। मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, लेकिन मैं बस कह रही हूँ तुम लौट के आओ। भीजे तब भीजे मुकुटवा, सेनुरा ना भीजे मोरे राम। यही सेनुरा के भाग से लौट घर आई है मोरे राम। क्या सुंदर बात है, क्योंकि इसी मुकुट के कारण तो लड़ाई हुई। राम को राजा नहीं बनने देना, इसी कारण तो राम को वनवास हुआ। मोरे राम के भीजे मुकुट, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, पटुक घर से ताना। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हमारे साथ में। प्रतीक, क्या सुंदर बात है, बहुत प्यारी बात कि सीता का सिंदूर दमकता रहे, क्योंकि उनके सौभाग्य के बल से मेरे राम लौटेंगे। मुकुट भीगता हो तो भीगते, मुझे तो राज्याभिषेक चाहिए नहीं, मुझे राजा राम चाहिए नहीं। जैसे लोक ने राजा राम नहीं माना, राम के मंदिर ही कहा भारत, राजा के रूप में सिर्फ एक ओरछा में मंदिर। लोक ने यहाँ पर राम को प्रतिष्ठित किया, जहाँ किसी को नहीं किया, सिर्फ राम को किया, और राम के भक्त को, हनुमान जी को किया। राजाभिषेक नहीं चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए, तुम लौट के आ जाओ। अब भीगता आगे बहुत है, लक्ष्मण का पटुका भीजे, जो भीगना हो भीगे, बस
सिंदूर न भीगने पाए, क्योंकि इसी की शक्ति से मेरा पुत्र मेरे राम लौट कर आए। क्या बात है। अब ये देखिए, ये चाहता है जो चक्कियां पीसते हुए गाती थी, वो सारी माएँ गाती थी जिनके लड़के कमाई करने कलकत्ता गए हैं, लुधियाना गए हैं, कोचीन गए हैं, कि लौट करके आए। और इसीलिए बड़े अधिकार से अपने बहुओं से कहती थी। आजकल तो जो फेमिनिज्म है वो इसकी बड़ी आलोचना करता है, लेकिन खुल के कहती थी भाई कि करवा चौथ है, या तो हमेशा सौभाग्य का ही आशीर्वाद देती थी अपनी बहू को, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरी शक्ति, मेरी भक्ति, मेरी पुत्र के लिए कामना एक तरफ, लेकिन ये इसका सौभाग्य है, मेरी बहू का, उसका सौभाग्य जिसके बल से मेरा पुत्र लौट गया। क्या बात है। ये बिना सोचे गीत नहीं निकले, सब साहित्य है, न माने तो अलग बात है। लोक साहित्य से बड़ा साहित्य तो कहाँ है? आप बताइए, रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज और खास तौर से हिंदी की जितनी उपभाषाएं हैं, इनको बोलने में जो आपने माँ का एक जिक्र किया, वही आज मम्मियाँ बहुत सारी ऐसा देखने को मिलेगा जो कहती हैं कि बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में बोल। अभी बच्चे को ठठेरे का मतलब नहीं पता होता है। हमने ठा से ठठेरा पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता नहीं कि ठठेरा क्या होता है। तो तो देखा नहीं, क्योंकि वो कल्चर धीरे धीरे। लेकिन आपके गीतों में विदेशिया, धोबिया और बहुत तरीके की चीजों को आप लेकर के आते हो। और क्योंकि पुस्तक में लाए शब्द की बात हो रही, साहित्य की बात हो, जब आपने मिर्जापुर को ट्रोल किया और आपने उस पर अपनी बात रखी, ट्रोल नहीं किया आपने, तो बिल्कुल सच्ची बात रखी, देन उस पर बहुत सारे लोगों ने भी अपनी बात रखी। इस चीज को कैसे लेती हैं? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कदम है, रक्षा करना अपने प्रदेश की, अपने शहरों की। सिर्फ अपने प्रदेश, शहर क्या, शुरुआत तो देश से हुई थी। मुझे लगता है कि एक समय आया था जब मुझे लगता है ये एक बुनियादी बनावट होती है हर इंसान की, कि वो किन चीज़ों के लिए बहुत शिद्दत से महसूस करता है, देश के लिए, फौज के लिए, लोक के लिए, अपने गांव के लिए। मुझे लगा कि पहले कभी मैं मानती नहीं थी कि रोल मॉडल्स होने से क्या फर्क पड़ता है, या ऐसे लोग जिनका बोलना मायने रखता है उनको बोलना चाहिए, बिना डरे सच कहना चाहिए, और वाकई उसका कहाँ तक प्रभाव है। लोग मिलते ही जाते, जैसे तुमने आज कितनी पुरानी भेंट का जिक्र करा और कैसे उसका तुम पर प्रभाव पड़ा, हमें अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन तुम पर पड़ा। ऐसे में अपनी स्थिति की गंभीरता, अपने दायित्व का मुझे लगता है निर्वहन, एक हर कलाकार को उसका बोध होना चाहिए। मुझे भी है, और शायद इसीलिए जिम्मेदारी से मैं जब गाती भी हूँ, बोलती हूँ, तो आप यदि मेरे लाइव प्रोग्राम भी देखेंगे प्रतीक आज भी, तो मैं उसमें सब कुछ बोलती जाती हूँ, जो बोलना है कहना मैं कहती जाती हूँ। उनमें से बहुत कुछ तो मुझे याद है, मिर्जापुर से भी पहले देश के खड़े होने के लिए भी ट्रोल हुए। अवार्ड वापसी के समय देश के लिए खड़े हुए तो बहुत लोगों ने जाने क्या नहीं कहा। किसी ने कहा कि इन्हें ज्यादा ही देश की परवाह है, ये ओवर इंथुजियास्टिक नेशनलिस्ट है। तो मुझे लगा नेशनलिस्ट या तो होता है या नहीं होता, अतीव राष्ट्र प्रेमी या राष्ट्रवादी क्या होता है, राष्ट्रवादी या तो आप हैं या नहीं। मिर्जापुर तो छोड़िए, आज आप झांसी, शाहजहांपुर के लिए भी कुछ ऐसा बनाएंगे जहां पर वाकई उस जगह से कोई मतलब नहीं है, और आपने एक पूरी कहानी एक बना डाली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर वहाँ के लोगों को बोलना चाहिए। मिर्जापुर तो मुझे इसलिए लगा कि शक्ति धाम है, और सिर्फ वहाँ पर यदि देखिए एक मिथ्या नाम, जैसे एक पिक्चर आई थी गाजियाबाद, पिक्चर आई थी बदलापुर, वो सब लोगों ने शहरों के नाम पे देखी है पिक्चरें। इसमें ये दिखाया गया था कि कारपेट व्यवसायी माफिया, बात सिर्फ शहर की नहीं, वहाँ का वो उद्योग जिसकी ख्याति विश्व में है, वो पूरा वर्ग को आपने दिखाया कि वो न सिर्फ कुत्सित कार्य में है, बल्कि जो सीजन 2 आया उसमें बकायदा उत्तर प्रदेश दिखलाया जा रहा था, और मुख्यमंत्री आवास में एक हत्या होते हुए दिखाया। सीएम बैठा हुआ है, बैठी हुई लेडी सीएम है, सामने हत्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में हो रही है। तो ये मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहाँ तक का, किस प्रकार का हुआ है। मुझे लगा कि ये कलाकारों को तो ये कहना चाहिए कि भाई आप इसका कुछ भी नाम ले सकते थे, आप इसका कुछ भी नाम, जिस प्रकार की उसमें कुछ छोड़ा तो है नहीं तीनों सीजन्स में। तो मैंने तीसरे में देखा कि कविता भी, कवि आया है जिसने कवि में गालियों की अभद्रता, तो मैंने उसमें कहा कि आपने कुछ तो छोड़ा नहीं है, न राजनीति छोड़ी है, न कला छोड़ी उसमें, न भाई बहन, इंसेस्ट, सब कुछ दिखलाया यदि आप देखें। और अंत में आप मतलब तीसरे में तो कवि भी आप भारत के विश्व रूप में ले आए, और ये इस चीज को जस्टिफाई देखिए करना बड़ा आसान है कि लोग कहेंगे भाई ऐसी कविता होती है। लोग उसका, मुझे उदाहरण कुछ लोगों ने दिया कि बनारस में तो जो चकल्लस होती है
80 का जो होता है सम्मेलन, आपको 80 का सम्मेलन का इतिहास जानना चाहिए। साल में एक ही दिन होता है, क्यों होता है? वो उसका कारण है। आप जस्टिफाई अपने एंटरटेनमेंट के ले रहे, नहीं यन तो ऐसा होला हमारे गांव में ऐसा। अरे गांव में होता है ना, आप बेडरूम में तो नहीं दिखाते। ऐसे ही जो आप देखिए, मैं आपको बोलती हूँ कि आपके यहाँ व्हाट्सएप पे पुरुषों के यदि कुछ व्यंग हास्य के जोक्स हैं तो वो स्त्रियों को तो नहीं भेज सकता ना, उसे पता है कहाँ जाना है। नकटौरा जिसमें कि स्त्रियां पुरुष बन के नाचती गाती थी, वो गाने यदि आज हम मंच पे गाने लगे तो आप कहेंगे अश्लील है, क्योंकि वो तो घर की उन्हीं 40-50 औरतों के बीच की थी। रात गई बीत गई बात गई। सही बात। वो सामने आज उन गानों को मंच पे आप ले आए कि नहीं हमारे यहाँ होता है। अरे उसकी देश काल परिस्थिति देखिए। तो मिर्जापुर में आप यदि फिक्शन दिखा रहे हैं, उस फिक्शन में आपने एक व्यक्ति को काली का उद्योगी दिखाया जो हर प्रकार के कुकर्म में सम्मिलित है, और फिर राजनीतिक गठजोड़। भाई कोई नाम ले लो ना, उसका कुछ भी नाम, वही नाम क्यों लेना? वो मेरे को लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप तमाम उन दबी हुई आवाजों और लोगों का एक ख्याल बन करके, आवाज बन करके सामने आती हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो आप लोग से ही जुड़ी चीजों पे बात करती हैं। नाउ कमिंग बैक टू आपकी जो एक खुद की भी एक यात्रा है जिसमें आप न सिर्फ गाती हैं, इसमें एक नई चीज जुड़ी है, वो बड़ी प्यारी है। यहाँ पे तमाम बहुत सारे लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान करके, और मैंने देखा भी आपने हाल फिलहाल में नहीं, 1-2 साल पहले पब्लिकली एक्टिंग में डेब्यू किया है। ओ पता है किसी को कैसे किया है? रामलीला जो हमारे अयोध्या में होती है, और उसमें किरदार भी निभाया, वो शबरी माँ का किरदार निभाया। 3 साल से मतलब ये करी। तो ये इसके पीछे की कोई इंस्पिरेशन या, और ये इट्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट आल्सो। रीजन उसके पीछे का ये है कि जो कलाकार होता है ना, वो अपने पे इतने एक्सपेरिमेंट करता है, और आप कहाँ से लाती है इतनी एनर्जी? हमको तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का ऑफर मिला, मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सीरियल्स, पिक्चर्स, सारे ऑफर्स मिले। जो मॉडलिंग जो हमने नहीं कुछ एक्सेप्ट करी, क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशंस थे। हमने काम जो चुने करने को, उसमें फिर कहीं कोई बंधन नहीं रखा, कोई वो नहीं रखा। असल में एक बात प्रतीक बताऊं, हम लोग जो भी गीत भी गाते हैं, लोकगीत, सब में ड्रामा है, थिएट्रिक्स है। बिना उसके भाव कैसे पहुंचेगा? हम आपके लिए एक गीत गाएं बच्चे के जन्म का, जब तक हृदय से वात्सल्य नहीं छलक रहा तो आपको कैसे लगेगा? वो गाना गाना बस एक शब्द है, कैसे हो सकता है? दबंगई का गाना है कि हमने हड़काया सास को, दूसरा सास से विनती मान रहे हैं डर के मारे कि वो सास से एक विनीत बहू का है, विनीत भाव का। जैसे मान लीजिए, मागे महीना वारे गंगा न गईली, अगिनी नहीं तापेली हो, साथी बड़ा न तरर, साथी बड़ा न हम तपा, कैली ललन बड़ा सुंदर, ललन बड़ा सुंदर हो। सास पूछती है कि तुम्हारा लड़का इतना सुंदर क्यों हुआ? कहती माघ महीना में मैं नहाई, आग भी नहीं तापी और मैंने व्रत किया। सासू तो एक नई बहू का है, एक दबंग बहू का है। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। तो ये जो थिएट्रिक्स में आप सिखाते हैं कि टोन चेंज हो गई, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, हाव भाव बदल गए, आवाज का पिच भी बदल गया। वो यदि करुण है कि हटियाई से नूर महंगा भयो बाबुल, अरे चुनरी भई अनमोल रे, इस नुरा के कारण बाबा छाड़ो मैं देश तोहार। इस सिंदूर के कारण बाबा मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। माई ने दीनों है, और ये गाते हुए हमारी सारी ताई चाचियाँ सब रोती थी। वो एक्टिंग नहीं करती थी, वो ऐसा उद्वेलित हो जाती थी कि सब के सब माई के रुईबे में छतिया फटत है, अरे बाप के समुद्र अथाह रे, भैया के रुईबे में पटुका भीजत है, अरे भौजी खड़ी मुस्काई रे। ये जो भाव पूरा शब्द का आया,
ये जब तक कि आपको अपनी विदाई ना याद आ जाए, बेटी की विदाई ना याद आ जाए, गाना व्यर्थ है। हम नाटक नहीं कर रहे, हम उस देश काल परिस्थिति का आपके सामने यही सृजन कर रहे हैं इसी समय। और वहाँ पे एक लड़की जो कहती है, मैं बालम वही लूंगी जो हो महलों वाला, मैं बालम वही लूंगी जो हो महलों वाला, अरे जेठों वाला नहीं लूंगी, नंदी वाला नहीं लूंगी, हाँ नहीं लूंगी, हाँ नहीं लूंगी। ये अभिमानी माननी बेटी है। मैं बालम वही लूंगी जो हो घर का केला, मैं बालम वही लूंगी जो हो महलों वाला। यानी कहीं ना कहीं दोनों में देखिए, दोनों बेटियां, यहाँ पे भाव बिल्कुल एक ऐसी बेटी का है जो एकदम सिर चिढ़ी हुई लड़की है, जिससे उसकी रजा पूछी कैसे कैसा लड़का चाहिए, ढूंढने जा रहा हूँ, बाप पूछ रहा है। लड़की कह रही मैं बता रही हूँ कैसा चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए, नंदे भी ना हो, जेठ भी ना हो, देवर चलेगा, इसका मतलब देवर का जिक्र नहीं है, घर का अकेला चाहिए, शब्द से लेकर के धुन तक। और गाने, अभिनय, सब हम चाहे ना चाहे, हमारे संग तो अक्सर होता है, काहे को ब्याही गीत, विदेश की फरमाइश आई, मैंने जैसे गा दिया फिर एकदम से कहेंगे एक होली सुना दीजिए, क्योंकि वो आपको काहे को ब्याही विदेश जहाँ आपको बिल्कुल अवध के उस गांव में ले जाता है, वहाँ होली के लिए आपको बिल्कुल एक अलग ऊर्जा लानी होती है। तो अभिनय मुझे लगता है कि लोक का सबसे अनिवार्य अंग है। अभिनय नहीं होगा तो लोग जो कुछ भी कह रहा है वो स्पष्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। और इतनी बढ़िया बात आपने बोली, और आपकी बात सुन करके जैसे आपने बोला ना जो अकेला, तो हम अकेले ही हैं, तो हमें खुशी हो रही है, चलो अकेले लड़के डिमांड में हैं। शादी नहीं हुई अभी हम, अरे तो ये गाना भैया इनकी ओर से है, मतलब समझ लो घर का अकेला लड़का भी है। और इन्होंने कितनी चतुराई से है तो आके रेडियो जॉकी बता दिया अवेलेबल एंड सिंगल। वाह क्या बात। ये गाने को जो सुन रहा हो भैया अपनी अपने आपके सामने हक से बोल सकते हैं। आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये आपने बात करी और होली का जिक्र भी करा, ताकि क्योंकि अभी मैं जब आ रहा था तो मुझसे किसी ने बोला, और ये गाना जो है आपका होली का है, इसको मैं गाना नहीं बोलूंगा बल्कि इसको एक अलग ही तत्व है ये, जिसको सुनने के बाद में एनर्जी आ जाती है लोगों को। और ये वो होली नहीं है जो ब्रज वाली होली है, ये होली मसान वाली होली है। एक गाना जो हर जगह, चाहे कोई जागरण हो, चाहे होली मसान वाले बाबा की हो, और कहीं पर भी हो, उस गाने की जो 2 लाइन अगर आप हमारी आज की जो जनता है, इस गाने की कहानी लेकिन आप जरूर प्लीज। ये टाइम्स म्यूजिक के लिए हम होली का एल्बम कर रहे थे, 8 गाने फाइनल हो गए, 8 गाने रिकॉर्ड कर लिए। सुर संग्राम की शूटिंग चलती थी दिन भर और हम लोग रात में आकर के बॉम्बे में डब करते थे। और होली का एल्बम आखिरी गाना जब फाइनल हो गया तो रवि किशन हमारे साथ में कोच जज थे, तो वो हमसे रोज कहता था कहाँ जाती है तो शूटिंग करने, रिकॉर्डिंग करने। तो रवि किशन ने हमसे कहा कि आज हम चलेंगे साथ में, सुनेंगे हम लोग 1:30 बजे फ्री हुए। तो मुझे लगा आखिरी दिन शूट का, अभी तो कोई चलेगा नहीं। उसने 1:30 बजे रात में कहा कि स्टूडियो खुलवाओ, गाने सुनते हैं। मेरी सुबह 7 बजे की लखनऊ की फ्लाइट, हमने कहा यहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। गाने सुने उसने सब, दो लाइन। और रवि किशन ने कहा कि बाबा का गाना एक भी नहीं लगता। तो मैंने कहा कि रवि बाबा का, शिव पार्वती जी का क्या गाना, उनकी तो शमशान की होली। बोले तो मतलब मैं खुलेआम इस बात को बता रही हूँ। रवि किशन ने कहा तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन उनको जो हमको गाने, डेडलाइन हमारी आ चुकी है, 8 गाने हो गए, 9 गाने कैसे लगेंगे एल्बम में? तो उनका 9 ग्रह है, 9 रस है, 9 से शुभ है, 9वां गाना होना चाहिए। तो मैंने तुरंत गौरी, हमारी एडवोकेट टाइम्स म्यूजिक की हेड थी, उनको मैंने कहा ठीक है, वो चला गया। और लखनऊ से, दिल्ली से, बॉम्बे से लखनऊ की फ्लाइट पे मैंने गाना लिखा खुद। आप उसके टाइटल देखिए, ट्रैक में टाइम्स म्यूजिक, तो रिटन बाय मालिनी अवस्थी, कंपोज बाय मालिनी अवस्थी उसमें लिखा है। बाकी तो ट्रेडिशनल तो नहीं, ऊर्जा बहुत है उसमें गाने में। और मैंने लिखा, बनाया, और मैंने जैसे 11 बजे पहुंची लखनऊ, मैंने बोला गौरी को, गौरी एक गाना और बढ़ा रहे, मैं परसों फिर वापस आ रही हूँ, इसका तब तक ट्रैक। बोली लेकिन मान लीजिए टाइम नहीं। मैंने कहा बस यही गाना। आप देखिए 2011 में ये एल्बम आया और ये गाना उठा है, पिछले 5-6 सालों से इतना उठ गया है कि आज कहीं भी मैं जाऊं
तो मुझको किसी भी जगह के डांस के शोज में भी कोई मिलता है तो बोलते हैं आप ये गाना गा दीजिए, हम लोग डांस करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या सारे ऑर्केस्ट्रा के कलाकार ये गाना गाते हैं। तो बाबा की कृपा है, खासतौर पे जब वो शमशान की होली खेलते हो पीछे से गाना बजता है तो बाबा की कृपा दिखती है। और मैं बता देता हूँ, अब आप फोन निकाल के वीडियो बना सकते हैं। ये लम्हा जो है ये ऐतिहासिक होने वाला है, खुलकर जी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले गढ़ मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। भंगवा पीवै भोला शंकर, धतूरा तोरी खाए रे। माथे पर चंद्रमा बिराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोलतिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव संहारे रे। बम चम बम बम बम, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। क्या बात है, दिस इज द मोमेंट। पीटी जो है उसको भी अपना मोमेंट ऑफ द डे जो है वो मिला। एंड क्योंकि लोक की बात हो रही, साहित्य की बात हो रही है, गाने की बात है, हम सब पूरे इमोशनल कर देने वाला एक मोमेंट था। सब लोग सबको देख रहे थे, मैं सिर्फ दो लोगों को देख रहा था। पहले श्री रामचंद्र जी को देखा, दूसरा आपको देख रहा था, जो आप उछल उछल करके पूरा फूल नौछावर हुए। आप भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं, आपके साथ में बड़े बड़े लोग खड़े हैं, अनुराधा जी खड़ी, सोनू निगम जी खड़े, सब खड़े हैं, लेकिन आपके अंदर एक अलग ऐसा लग रहा था जैसे किया हुआ करके, बिल्कुल ऐसे आपको पकड़ लिया होगा, मालिनी हम आ गए, ऐसा फील आ रहा था। और वो कैसा, कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस मंच पर नहीं थे, लेकिन आप हमारी आंख बंद करके उस लम्हे को मुझे लगता है कि जो भी मंच पे ना रहा हो, लेकिन अपने घर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो रहा होगा जो उस दिन रोया नहीं होगा लाइव उसको देखते हुए। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आप सोचिए, कलाकार तो भावुक होता है, और जब आपको इतने सालों की तपस्या में राम मंदिर में उपस्थित होने से ज्यादा बड़ा भाग्य राम जन्म की बधाई गाने का सौभाग्य मिले, और आप खड़े हो, और वो क्षण जिसकी हम लोग के सामने बहुत बड़ा स्क्रीन लगा था, मंच जहाँ पर है परिसर में, मंदिर में, तो अंदर क्या हो रहा है हम लोगों को भी स्क्रीन से वैसे ही दिख रहा था जैसे आपको घर से टीवी से दिख रहा था। तो ये तय हुआ कि सबसे शुरुआत में सोनू जी गाएंगे, फिर शंकर महादेवन जी, फिर हरिहरन जी, और जो सेकंड सेट था जब पीएम बाहर निकलते हैं तो उसके बाद अनुराधा जी शुरू करेंगी, फिर मैं और कैलाश जी, ऐसा था, 6 लोगों का था। या सेकंड सेट मुझसे शुरू होना था, तो मैं इतना ट्रांस में थे कि मुझसे पूछो तो मुझे क्रम भी याद नहीं, इतना याद है मैंने गाया। तो जब हम लोग वहाँ पे ये चल रहा था, हमारा गाने का भी बारी नहीं आई थी, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि बड़े से बड़े कार्यक्रम में आप रिहर्सल कर लो प्रतीक। उस दिन जो वहाँ पर सारे कलाकारों ने एक साथ मिल करके कीर्तन किया, वो एक्सटेम्पोर इम्प्रॉम्प्टू बिना किसी तैयारी का उसी समय तय किया हुआ। हम लोग ने सामने देखा कि उनका अभिषेक हो रहा है और रामलला का और मंत्रोच्चार हो रहा है, और यहाँ कोई साउंड नहीं आ रही थी क्योंकि अंदर की साउंड हो रही थी, हम लोग को तो दिख नहीं रहा था। तो हम लोग सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, 5-6 उन लोगों ने कहा कि मंगल वाद्य हमारे पास है। इस समय हम लोग को सीधे तो बस हरिहरन जी एकदम और शंकर महादेवन जी दोनों उठ करके आए, और बस उनको कहा शीशा, ऐसे बस स्केल बोला, शीशा यानी पहला काला, शीशा भजन ठेका सीधा,
बोलो राम 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 श्री राम राम राम। उन्होंने गाना शुरू किया एक माइक पे, आप लोग याद होगा, उसमें हंसी भी आ रही थी लोगों को देख के कि एक माइक पे कहाँ कैलाश जी, कहाँ पर हम और अनुराधा जी तो एक माइक पे थे, लेकिन सोनू जी और कैलाश जी की उसमें एक ही माइक पे, क्योंकि इच्छा थी कि हम अपने मेरी आवाज पहुंचे। वो यदि क्षण आपने देखा हो जहाँ पे लोग उसमें नीचे हमने पढ़े कमेंट्स, लोग कह रहे थे स्कूलों में इस तरह छीना झपटी माइक की होती थी जैसे यहाँ, क्योंकि बड़ा सा बड़ा मंच वो सुख नहीं दे सकता था जो हम लोग को सामने रामलला के प्रकाट में हम लोग बच्चे ही तो थे, भगवान के सामने बच्चे ही तो हैं, बच्चों की तरह गा रहे थे। और वो हम लोगों का जो राम 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 मोरे राम राजा राम कीर्तन, जिसको जैसा कीर्तन आ रहा था हम लोगों ने किया, वो भाव वो आज तक भूलता नहीं। और आपको एक बात बताऊं कि जिस समय मुझे बहुत लोगों ने बाद में बताया कि टेलीविजन पे जिस समय रामलला के हम लोगों ने तो पहले ही गाना शुरू कर दिया था क्योंकि हमें दिख रहा था, लेकिन टेलीविजन पे जब आप लोग को दिखाया तो कई लोगों ने बताया कि मेरी आवाज उस समय बहुत आ रही थी, सुनाई दे रही थी। तो ये कितने लोगों ने कहा कि सब गा रहे थे आवाज, तो क्या था, क्रम चल रहा था। ये मेरा भाग्य था कि जब टीवी पे आया तो उस समय रामलला की कृपा, तो वो तो ऐसा दिन था कि एक पूरा घंटा चाहिए बताने के लिए मुझे प्रतीक की मेरे लिए रामलला की कैसी आस्था है। मैं अयोध्या बचपन से जाती रही, हमारे अवनीश अयोध्या में कलेक्टर रहे हैं, फैजाबाद में डीएम रहे हैं। उस समय जब रामलला से पैसा नहीं लिया, राजकोष का सरकार का पैसा नहीं था, अपना जितना उनका होलकर का अपना खुद का था, उस पैसे से आप कहीं भी जाइए आप पाएंगे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। आज जब आप कहते हो कि उस पार्टी की सरकार आ गई तो आपकी योजनाएं बंद हो गई, मैं इसलिए बहुत खुल के बोल, सोचिए उस समय अहिल्याबाई होलकर ने कहाँ महेश्वर है और वहां से बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, सारे ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष सारे धाम बनवाए। तो अहिल्याबाई से बड़ी कौन, तो हमारी पोती का नाम अहिल्या। और मैं एक बात और बता दूं, नाम अहिल्या, और ये क्योंकि साहित्य की बात हो रही है, नामकरण को लेकर के भी बड़े सारे आपको पता है वो होते हैं कि भाई ये नाम ना हो। तो हमने अपनी बिटिया का नाम जब वो हुई भी नहीं थी, गर्भ में थी, तो हमने कहा हमारी मुझे लगता है बेटी होगी। और अवनीश और हमने क्योंकि आज ये पुस्तक महोत्सव है तो ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैं बांग्ला साहित्य तो खूब पढ़ती थी, तो मैंने शेषन कविता टैगोर की किताब पढ़ी, उसमें नायिका का नाम था लावण्य। तो लावण्य, मैंने कहा कि हमारी बिटिया का नाम लावण्य होगा। अवनीश को भी नाम बहुत पसंद आ गया, लावण्य। अच्छा, आजकल तो बच्चे अलग हैं, ऐलान भी कर देते हैं माता पिता से पैदा नहीं